दुख में बिताई थी आखिरी रात। उस रात नट ठीक से सो नहीं पाया। ये रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। उन्होंने पूरी रात जाग कर गाते हुए बिताई। उनकी आवाज बूढ़े राजा के महल तक पहुंच रही थी। कहते हैं गीत के बोल कुछ इस तरह थे, गई रात पहर थोड़ी, गई रात पहर थोड़ी। किंवदंती के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाहता था। उसे राज्य की सत्ता का लालच था। यह भी कहते हैं कि उसी रात शादी न होने से परेशान राजा की बेटी महल छोड़कर भागना चाहती थी, जबकि उसी रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि कर्तव्य दिखाकर नट नटिन उसका आधा राज्य ले जाएंगे। नटिन के गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बदल दिया। उसने सोचा अब बूढ़ा पिता कितने दिन जीवित रहेगा, जबकि बेटी ने भी यही सोचकर अपना मन बदल लिया कि जैसे इतने दिन बीत गए वैसे ही कुछ और दिन भी गुजर जाएंगे। धोखे में ले ली गई नटिन की जान। सुबह तय वक्त पर इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता उमड़ पड़ी। महल के परकोटे से दूसरे छोर तक ऊंचाई पर रस्सी देखकर ही लोगों को भय लग रहा था। राजा अपने महल की छत पर राज परिवार के साथ करतब देखने के लिए बैठा था। नट ने नगाड़े की थाप दी और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू हो गया। नटिन बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी। कथा के मुताबिक रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटिन कुछ ही देर में आधा रास्ता पार कर चुकी थी। उसके ऐसा करते ही रानी की चिंता बढ़ने लगी। नटिन पर राजा की आसक्ति देखकर रानी को लगा कि आधा राज्य तो जाएगा ही, कहीं राजा नटिन से विवाह भी ना कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक फैसला लिया। जिस रस्सी पर नटिन चल रही थी रानी ने उसे कटवा दिया। नीचे चट्टानों पर गिरने से नटिन की मौत हो गई, जबकि नटिन के वियोग में नट ने भी नगाड़ों पर थाप देते देते अपनी जान दे दी। तहस नहस हो गया पूरा राज्य। कहते हैं कि नट नटिन की मौत के कुछ ही दिनों बाद बूढ़े राजा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया। सागर जिले में किले से सटे हाईवे पर रात के दौरान कई वाहन चालकों ने एक महिला को टहलते हुए देखने का दावा किया है। लोग मानते हैं कि ये उसी नटिन की आत्मा है जिसकी जान रानी के धोखे के कारण चली गई थी। कुछ लोगों ने किले के पास रात में दर्द भरे गीत सुनने का दावा किया है। वैसे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं में भी कहा जाता है कि नट और नटिन रात के दौरान रोज वही दुख भरा गीत गाते हैं जो उन्होंने करतब से पहले रात में गाया था। तो ये थी कहानी गटपहरा के नट और नटिन की, जिन मासूमों की जान किसी और के लालच और धोखे ने ले ली। चाहे इस कहानी के दस्तावेज इतिहास में मिले ना मिले, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को ये बातें मुँह जुबानी याद हैं। और वैसे भी सोचने लायक बात यह है कि गटपहरा का किला अचानक ही तहस नहस कैसे हो गया। अगर कोई और बात होती तो यहाँ के लोगों को ज़रूर पता होती और इतिहास में भी इसके बर्बादी के कोई और कारण नहीं मिलते। तो क्या सच में नट और नटिन की मौत ही गटपहरा की बर्बादी का कारण है? किसकी है वो आत्मा जो किले से सटे हाईवे पर रात को दिखाई देती है? क्यों वहाँ के लोगों को महल से गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है? क्यों नट और नटिन की मौत के बाद राजा का राज खत्म हो गया, जबकि राजकाज आगे चलाने के लिए उसका बेटा अभी जीवित था? ऐसे ही सर चकरा देने वाले सवाल आज भी इतिहास में पर्दा ओढ़े चुपचाप बैठे हैं। पर सच तो ये है कि आज भी वहाँ के लोग रात को घर से बाहर अकेले नहीं निकलते। हमारा काम आप तक ये कहानी पहुँचाने का था। अब ये आप पर है कि आप इसे मानो या ना मानो। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक बटन दबाइए। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार को सुनाने के लिए शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।